चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक डेटा इंसर्ट करते हैं। एक डेटा इंसर्ट किया मैंने सूर्या नाम से। 32 इनका भी 34 रख लेते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये सबमिट दबाने पे डेटा यहाँ पे शो होगा? क्या लगता है आपको? चलिए दबाते हैं। आपको लग रहा होगा शो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, शो नहीं होगा। ये देखिए, ये देखिए क्या एरर आया कि फॉर ईच लूप इनको मिल ही नहीं रहा है, व्यू बैक इनको मिल ही नहीं रहा है। क्यों? आइए समझते हैं। जब आपने सबमिट बटन दबाया तो वो सबमिट बटन पोस्ट टाइप का है, पोस्ट टाइप का कॉल हो रहा है, HTTP पोस्ट कॉल हो रहा है, यानी ये कॉल हो रहा है। सबमिट बटन मैंने आपको बता रखा है कि पोस्ट टाइप को कॉल करता है, और यहाँ पर कहीं व्यू बैग है ही नहीं, व्यू बैग है ही नहीं, उसी का एरर दे रहा है, आ रहा है यहाँ पर। तो हम लोग करना क्या है, एक जुगाड़ लगाना हो, या तो इस लाइन को पूरा उठा करके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें हम लोग, तो काम चल जाएगा। और नहीं तो फिर इससे अच्छा क्या है कि हम लोग इसको हटा दें और यहाँ पे रिटर्न क्या करा दें, रीडायरेक्ट टू एक्शन। रीडायरेक्ट टू एक्शन कर दें हम लोग, किसको? ऐड पर्सन को। अब देखिए क्या फायदा होगा। रीडायरेक्ट टू एक्शन करने पर जब हमने सबमिट का बटन दबाया तो वो पोस्ट में आया, यहाँ पे आया तो डेटाबेस को इंसर्ट करने का हम लोगों ने किया, इंसर्ट किया, और उसके बाद रिटर्न कहाँ कर दिया हम लोगों ने, रीडायरेक्ट टू एक्शन ऐड पर्सन। ऐड पर्सन मतलब यानी गेट वाले को कॉल कर लिया। और गेट वाले में क्या है, गेट वाला हमारे पास है टेबल से हम पूरा डेटा ला करके viewback.show डेटा में हम लोग स्टोर कर रहे हैं, और उसको रिटर्न कर देना है, व्यू को कॉल कर दे रहे हैं। व्यू को कॉल करने से क्या होगा, व्यू को कॉल करने से ये पूरा कोड चल जाएगा, यानी हमारा डेटा पूरा शो हो जाएगा। ये देखिए शो यहाँ लिख रखा है हमने। तो इसी वजह से अब आप डिबग करेंगे पर्सन कंट्रोलर पे आकर के, तो आपको देखिए अब आप डेटा को इंसर्ट करेंगे तो प्रॉपर इंसर्ट होगा और आपको शो भी होगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि अलग अलग पेज पे हम लोग शो को कराएं। तो उसके लिए क्या कोड है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, पहले आप इसको देख लीजिए। ये देखिए मैंने डाला गोलू, एज है मान लीजिए 17 साल। अब देखिए मैं सबमिट दबाऊंगा और डेटा शो होगा। ये देखिए गोलू आ गए, 4 नंबर पे गोलू, 17 उनकी एज है। एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, आदर्श नाम से, मान लीजिए 23। सबमिट दबाया, ये देखिए आदर्श भी आ गए। तो ये होता है, इस तरीके से इसका फ्लो है। फ्लो को फिर से आप समझ लीजिए कि जब भी हम कंट्रोलर पे इस पे डिबग पे स्टार्ट विदाउट डिबगिंग पे कॉल क्लिक करते हैं, तो ये जो होता है उस पेज पे जाते हैं हम लोग, सॉरी माफ करिएगा, इस सबमिट पे जब क्लिक करते हैं हम लोग तो ये पोस्ट टाइप का है। अब ये पोस्ट टाइप का है तो यानी कि HTTP पोस्ट को वो कॉल करेगा फंक्शन को। और HTTP पोस्ट में क्या लिखा हुआ है कि डेटा सबमिट हो, केवल सबमिट हो। और अब यहाँ पे पहले व्यू लिखा हुआ था तो व्यू पे चला जा रहा था वो, जिसपे कि व्यू पे जाने के बाद उसको ये मिल नहीं रहा था व्यू बैक। ये व्यू बैक कहाँ से आ गया, व्यू बैक के अंदर ये सब क्या आ गया, तो इसलिए वो एरर दे रहा था। अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है रीडायरेक्ट टू एक्शन ऐड पर्सन, तो यहाँ पे जैसे ही पोस्ट पे होगा ये डेटा इंसर्ट होगा और रीडायरेक्ट टू एक्शन ऐड पर्सन पे जाएगा, और ऐड पर्सन पे हमारा HTTP गेट है वो कॉल होगा। तो व्यू बैग में सारा डेटा लेकर के ये व्यू बैग में लेकर के शो डेटा में व्यू को कॉल कर लेगा। व्यू पे जाकर के हम पूरा उसका शो का हम लोगों ने कर रखा है, पूरा व्यू ये पूरा कॉल होगा, यानी पूरा पेज दिखेगा। यही है इसका फ्लो। अब आगे हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे कि अलग अलग पेज पे ये जो आप देख रहे हैं इंसर्ट करने का और ये शो कराने का काम जो है हम लोग अलग पेज पे इंडिविजुअल पेज हम लोग इसका बनाएंगे और उस पर जाकर के हम लोग इसको शो कराएंगे। तो इस पर केवल इंसर्ट होगा डेटा, ऐड पर्सन होगा केवल इसमें, और नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसको शो कराएंगे। उसको कैसे करते हैं आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है।